Hi guys, Namaste, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So guys, finally वो दिन आ गया है जब मैंने अपनी preparations start कर दी हैं. Honestly guys, कुछ पता ही नहीं चला, इतनी स्पीड से ये टाइम गुजर गया है. अभी अभी तो 2021 स्टार्ट हुआ था, but now see, it's already July. जो लोग बैंक के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको पता ही है कि कितना इम्पोर्टेंट होता है हम लोगों के लिए अक्टूबर के बाद वाला सारा टाइम. अक्टूबर हो गया, दिसंबर हो गया, इवन जनवरी भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. सो जैसे ही मैंने रियलाइज़ करा कि जुलाई आ गया है, नाउ इट्स अ हाई टाइम टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम्स, तो मैंने सबसे पहले अपना प्लानिंग कर ली. इस बार प्लानिंग करते हुए मैंने एक बात का मेक श्योर करा है कि जो भी गोल्स होंगे डे वाइज वो अचीवेबल हों और प्रैक्टिकल हों. अर्लियर व्हेन आई यूज्ड टू डू प्लानिंग आई मेक दिस मिस्टेक ऑफ सेटिंग गोल्स विच आर इम्प्रैक्टिकल टू अचीव इन अ डे, which at the end of the day left me with a feeling of disappointment and frustration. So while setting goals this time, I made sure that I should do something which is achievable in a day, and that is really working for me. At the end of the day, I feel so satisfied, so accomplished and happy about myself. So while setting goals for yourself, make sure कि आप ऐसे गोल सेट करें जो अचीवेबल हों, क्योंकि डेली बेसिस पे आपको मोटिवेशन मिलनी ज़रूरी है. उसी से आप लॉन्ग रन में सक्सेस अचीव कर सकते हो. सो इस बार जो मैंने प्लानिंग करी है वो मैंने इस चीज़ को ध्यान में रख के करी है कि कितने डेज़ मेरे पास है एग्ज़ाम्स को लेके, और मेरे पास क्या सिलेबस है, कितने टॉपिक्स है जो मुझे ज़रूर कवर करने हैं, और फिर मैंने उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके डेज वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है. किसी भी एग्ज़ाम से पहले वाला टाइम और एग्ज़ाम वाला टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट और क्रूशियल होता है. हमें इस टाइम में अपने आप को पॉजिटिव रखना है और अपने आप को डेली बेसिस पे मोटिवेट करना है. तो अगर आप ऐसे कोई टारगेट सेट करते हो, ऐसे गोल सेट करते हो जो आप अचीव कर सकते हो, या फिर आपको लगता है कि उस दिन आप ज़्यादा कुछ कर सकते हो, तो आप नेक्स्ट डे का भी गोल कर लो, तो उससे आपको बहुत पॉजिटिव फीलिंग आएगी. आप एकदम पम्प्ड अप फील करोगे नेक्स्ट डे के लिए. तो ये चीज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. साथ ही साथ अगर आप कर सको तो मॉर्निंग में उठ के कोई भी ऐसी चीज़ पढ़ो जिससे आपको मोटिवेशन आए. चाहे वो कोई बुक हो जिसको आप डेली बेसिस पे पढ़ रहे हो, कोई सेल्फ हेल्प बुक हो, या फिर चाहे वो 1 या 2 लाइन की कोई मोटिवेशनल कोटेशन हो. इस छोटी एक्सरसाइज से आप मोटिवेट तो रहोगे ही, लेकिन आप में इतनी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आपको फील होगी कि आपको लगेगा कि कोई भी टारगेट, कोई भी ड्रीम अनअचीवेबल नहीं है. आप उसको ज़रूर एक दिन अचीव कर लोगे. गाइस, ये सिर्फ एग्ज़ाम की ही बात नहीं है, ये लाइफ का मंत्रा भी है कि हमें ऐसे लोगों के साथ नहीं उठना बैठना चाहिए जिनसे हमें नेगेटिव वाइब्स आती हैं और जिनकी प्रेजेंस में हमें लगता है कि वो हमें सीरियसली नहीं लेते, या हमारे ड्रीम्स को वो ऐसे सोचते हैं कि हम कभी अचीव नहीं कर पाएंगे. हमें हमेशा मेक श्योर करना चाहिए कि हम उन लोगों की ही कंपनी में रहें जो पॉजिटिव वाइब्स देते हैं, जो आपको किसी ना किसी रूप में मोटिवेट करते हैं, जो आपको आपके ड्रीम्स को सीरियसली लेते हैं, जिन्हें आप में कॉन्फिडेंस है. इस बार प्लानिंग करते हुए मैंने एक एक टॉपिक के डिटेल पे ध्यान दिया है, क्योंकि सारे टॉपिक्स एक जैसे नहीं होते हैं. कुछ टॉपिक्स का लेवल इजी होता है, तो कुछ का मॉडरेट और कुछ का डिफ़िकल्ट होता है, और कुछ का तो वेरी डिफ़िकल्ट भी होता है.
तो मैंने उसके हिसाब से ही डेज़ डिवाइड करे हैं। मैंने डिसाइड करा है कि जो डिफ़िकल्ट टॉपिक है उसको मुझे सबसे पहले पिक करना है, क्योंकि इस टाइम पे इनिशियल डेज़ में मैं बहुत ज़्यादा पम्प्ड अप फ़ील करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक फ़ील करती हूँ। तो मैंने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए ये डिसाइड करा कि जो टॉपिक्स मुझे सबसे ज़्यादा डराते हैं, जिनसे मुझे बहुत बोरियत फ़ील होती है, जो देख के ही मेरा मन नहीं करता कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए, मैं उन्हीं को सबसे पहले कवर करूँगी। उन्हीं को पिक करके मैं उसको पूरा कंप्लीट कर लूँगी। और कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। तो बस जीत पे फोकस करके अपने डर को निकाल देना ही सोचा है मैंने इस बार। ये वीडियो जब मैंने फ़िल्म करी थी, तो मैंने उस दिन सिर्फ़ प्लानिंग करी थी, सिर्फ़ प्लानिंग। उस दिन मैंने कुछ नहीं करा था, क्योंकि अगर आपकी प्लानिंग सही है ना, तो आप कोई नहीं रोक सकता है वो अचीव करने से, जिसके लिए आपने प्लान करा है। प्लानिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एसेंशियल रोल प्ले करती है हमारी किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन के लिए। अगर आपकी प्लानिंग अच्छी है तो उससे आप डेली मोटिवेट फील करोगे। आपको एक किक मिलेगी कि आपको हाँ, रोज़ वो टारगेट अचीव करना है। आपके दिमाग में एक जुनून बन जाएगा कि हाँ, आपको डेली मॉर्निंग में उठ के वो करना है। मॉर्निंग में उठने का भी एक पर्पस बन जाएगा। आप पर्पसलेस नहीं होगे। और वही अगर आपकी प्लानिंग अच्छी नहीं है तो और आप उसको अचीव ही नहीं कर पाओगे, जो मैंने पर्सनली फ़ील करा है, तो आपको हमेशा एक बैकलॉग की फीलिंग रहेगी, आपको हमेशा एक गिल्ट वाली फीलिंग रहेगी, जो अंदर ही अंदर आपको खाती जाएगी। और आपको अपने बारे में ही इवेंचुअली बहुत बुरा लगने लग जाएगा। आप इतना नेगेटिव अपने बारे में सोचने लग जाओगे। यू विल स्टार्ट थिंकिंग दैट यू आर गुड फॉर नथिंग। प्लानिंग इज़ बेसिकली अ फाउंडेशन ऑफ अ बिल्डिंग। तो इतना असेंशियल रोल प्ले करता है। तो आई विल सजेस्ट ईच एंड एवरी वन हु आर अपियरिंग फॉर एनी एग्ज़ाम, ज़रूर प्लान कर लो सबसे पहले, क्योंकि अच्छी फाउंडेशन होगी तभी तो एक अच्छी बिल्डिंग बनेगी ना। तो उसी को ध्यान रखते हुए अच्छी प्लानिंग करो और उसको डेली बेसिस पे अचीव करो, और आप देखना आपको खुद में ही बहुत अच्छा लगेगा। प्लानिंग के लिए आपको चाहे 1 दिन लगे, आप 2 दिन डेडिकेट करना चाहो, 3 दिन करना चाहो, आप कर लो, क्योंकि ये कोई टाइम वेस्ट नहीं है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग जब इस वीडियो को देखोगे तो ऑलरेडी ही मैं इस प्लान को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर चुकी होंगी। ये वीडियो मुझे फिल्म करे हुए ही 6 डेज़ हो चुके हैं, और आज मैं इसको एडिट कर रही हूँ। फाइनल टचेस बचे हैं, फाइनल टचेस कर रही हूँ और आज ही अपलोड कर दूँगी, और शायद आप लोग आज या 1-2 दिन बाद देख लोगे। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई एम लविंग दिस प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन। मैंने कभी भी प्रिपेयर करना इतना इन्जॉय नहीं करा था। Every morning now I look forward for the goals, and every night I love to accomplish those goals. It makes me feel so happy, so accomplished, and so content that I cannot even explain you in words. So if you are someone who is already preparing for exam, make sure to set a plan, achievable plan for yourself, and thank me later. So guys, that's all for this planning video. I hope you find it useful and helpful in some or the other way. I also hope that I have motivated you and pushed you in a positive way.
Thank you guys for making this far and supporting me with your immense love and support. So guys, I will see you in my next video super soon, and you know what to do. You have to subscribe to my channel, make sure to hit that bell button so that whenever I will post next video you will get notified automatically. And don't forget to like this video and leave your lovely comments in the comment section below. I personally love those comments. And yes, also if you can, you share this with your family and friends. So until next time, do take good care of yourself. See you in my next video. Bye bye.